गहरा अंधेरा। मैं ऑफिस में काम करते करते थक गया था। मैंने लैपटॉप से हाथ हटा लिया और फिर ये एहसास हुआ कि मेरा गला सूख गया है। मैंने ग्लास पानी पिया और तभी मेरी नज़र घड़ी पर गई। हाँ, मैं लेट हो गया था। रात के 11:30 हो गए थे और मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मुझे ध्यान ही नहीं गया। मुझे अब अंकिता की फिक्र होने लगी थी। वो कभी ऐसे रात में घर में अकेली नहीं रही थी, और प्रॉब्लम ये भी थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। मैंने जल्दी जल्दी लैपटॉप बंद किया और ऑफिस से बाहर आ गया। आसमान में काली घटाएं छा गई थी और बिजली भी कड़कने लगी। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दिया। तभी बारिश भी शुरू हो गई। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल में मेरी वाइफ अंकिता की फिक्र बढ़ती जा रही थी। अंकिता पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी भी रोने लग जाती थी और घबरा जाती, और कभी कभी तो अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती, जैसे कि ये अंधेरा बहुत गहरा है, ये अंधेरा मुझे खत्म कर देगा, मुझे अंधेरे के पास नहीं जाना, और ना जाने क्या क्या। उसे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा था। पता नहीं क्यों, उसे लगने लगा था कि कोई है जो अंधेरे से निकलकर उसे मार देगा। उसकी इस हालत से मैं बहुत परेशान था। मैंने उसे कुछ दिन पहले डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थी और कहा था कि अंकिता को किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। ये एक गहरे डिप्रेशन में है, इनका ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि ये खुद को नुकसान पहुंचा ले। सच कहूं तो अंकिता डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं ही उसे जोर जबरदस्ती से मना कर ले गया था। इसी वजह से वो मुझसे गुस्सा भी थी और गुस्से के साथ नाराजगी भी दिखा रही थी। तुम्हें मैं पागल लगती हूं? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम बहुत बुरे हो। मैं सच कहती हूं, वो वो अंधेरे से निकलकर मुझे मार देगा। तुम देखना, मैं झूठ नहीं बोल रही। अंधेरा बहुत गहरा है, और वो गहरे अंधेरे में ही आता है। तुम्हें तभी यकीन होगा जब वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे उसके साथ नहीं जाना। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो रोने लगी थी। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की थी। अंकिता, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सब तुम्हारा बस वहम है और कुछ नहीं। अंकिता रोते हुए मेरी तरफ देखने लगी। तुम मत करो यकीन मुझ पर। देखना, वो वो ले जाएगा मुझे। गहरे अंधेरे में आता है वो। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। रिलैक्स अंकिता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। मैंने कार अपने घर के बाहर रोक दी और अपने कदम घर के अंदर बढ़ा दिए। घर की सारी लाइटें ऑफ थीं। चारों तरफ बस अंधेरा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं लाइट ऑन करने लगा लेकिन लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। शायद फ्यूज उड़ गया था। मैंने घबराहट के मारे अपने फोन की टॉर्च जला ली और उसे आवाज देने लगा, अंकिता, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फोन की टॉर्च जलाए उसके कमरे में आ गया। तुम यहां हो? अंकिता। मैंने देखा वो बेड पर सो रही थी। मैं थोड़ा हैरान था। वो वैसे ही लेटी थी जैसे सुबह सो रही थी। मैंने उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे जगाया नहीं था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की। अंकिता, उठो, देखो मैं आ गया। अंकिता। लेकिन वो तो जैसे बेजान सी पड़ी थी। उसने आंखें भी नहीं खोली। तभी मैंने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। मैंने उसकी हॉट बीट चेक की तो मेरे तो जैसे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अंकिता, उठो, प्लीज। अंकिता। तभी मेरी नजर टेबल पर खाली पड़ी स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी पर पड़ी। मैं एकदम से चिल्लाया, अंकिता। हाँ, आखिरकार उस गहरे अंधेरे ने अंकिता की जान ले ली थी। वो हर बार यही कहती थी कि वो अंधेरे से निकलकर मुझे मार देगा। अंधेरा बहुत गहरा है। और शायद वही हुआ। उस गहरे अंधेरे ने ही मेरी अंकिता की जान ले ली।